सऊदी में हमारा बहुत काम चलता है। अगर वे मुस्लिम कंट्री यहाँ पर हटा दे कि हम तेल नहीं देंगे, हम वहाँ पर रोजगार उनको नहीं देंगे, तो क्या करोगे? ये चीजें गलत चीजें है, नहीं होनी चाहिए। भाई सेंधा नमक कहाँ से आता है? वो भी पाकिस्तान से आता है और फास्ट में कहा जाता है। उसको कौन खुदाई करता है? मुस्लिम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अस्तित्व टाइम्स। सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं, उद्योगपतियों की सरकार। राकेश टिकैत। किसान अपने ट्रैक्टर के साथ तैयार रहे तथा मुआवजा मिलने तक हाईवे पर डटे रहे। सहारनपुर गांव कलसी में चल रहे शामली अंबाला निर्माण अधीन हाईवे पर किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यह सरकार किसानों को डराकर उनकी जमीनों पर कुछ उद्योगपतियों को कब्जा करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसान निर्माणाधीन हाईवे पर मिट्टी का कार्य न चलने दे। जब तक आपको लिखित में बातचीत न हो तब तक कार्य न चलने दे। प्रशासन को दो टूक कहा कि जब तक किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा नहीं मिलता है, हाईवे का कार्य नहीं चलने देंगे। चेतावनी दी कि यह धरना तब तक चलेगा जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी व ट्रैक्टर आमने सामने नहीं आएंगे। आंसू गैस के गोले भी चलेंगे तभी किसानों की सुनवाई होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि यह सरकार जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है तथा देश को लड़ाने का काम करती है। आज सरकार का फरमान आया है कि दुकानों पर नाम लिखना जरूरी है, वह समाज को बांटने का कार्य है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल की जो बात सरकार कर रही है, गुजरात में हिंदू या मुसलमान की कॉलोनी अलग अलग है, इसी तर्ज को वह यहाँ भी लागू करना चाह रहे हैं। कहा कि भाकियों ने हमेशा किसानों की हक की लड़ाई लड़ी है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। इसके बाद राकेश टिकैत सहारनपुर पहुंचे तथा मीडिया कर्मियों से बातचीत की। आज ये हो सकता है लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर हो, कल करोड़ों में हो सकते हैं, देश का किसान इससे जुड़ेगा। तो मेरी एक अपील है सरकार से कि जल्द से जल्द पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और इन किसानों की जो मांग है, जैसे 4 पूरी करेगा और सर्विस रोड देने का, उसको देने का काम करें। इसी के साथ आए हुए समस्त किसान यूनियन के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का और तमाम इन किसानों का जो इन किसानों पीड़ित किसानों की आवाज मिलाने आए, तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। राकेश जी, आज आप कलसी में हैं, उन किसानों का धरना चल रहा है, मुख्य मांग क्या है? जो इनने जमीन है किसान की, उसे ढाक पात बताया है। वह जमीन बिकती भी है, खरीदी भी जाती है। कब किस टाइम पे, राजा के टाइम पे चढ़ी, कहाँ चढ़ेगी, क्या चढ़ा दिया होगा, जनसंख्या कम थी। आज तो वे जमीन ने फसल दे रही है, खेती है, और सड़क निकालने तो उसका मुआवजा दे दे। और जगह परिवर्तन कर दिया तो यहाँ पे भी कर दे, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। राकेश जी, लगातार किसानों के धरने चलते हैं, दिल्ली में भी चला। सरकार ने आश्वासन दिया कि प्रभावी बनाए जाएंगे कानून, लेकिन किसानों के बारे में सरकार सोचती क्या है? सोचती है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये व्यापारियों की है, बड़े उद्योगपतियों की। अब उनकी नजरें किसान की जमीन पे है। हम जमीन बेचे बीघों में, हेक्टर में, और जब हम जमीन खरीदने जाएंगे तो हमें स्क्वायर फीट पर, मीटर में मिलती है, गज में। ये फर्क है। जिस दिन ये किसान उसको बेचना भी गज में शुरू कर देगा और जब उसको खरीद करेगा वहां पे जमीन बेचेगा ही नहीं। इनको ये लगता है कि बहुत महंगी बिकी है हमारी, उसका स्क्वायर फीट में रेट लगाएगा, मीटर गज में रेट लगाएगा, तो ये ना जमीन बेचेगा, इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। सरकारों की नजरें किसान की जमीन पे है। फसल के दाम कम और जमीन को महंगी बताते हैं। हमारी फसल क्विंटल में जाएगी और जब हम खरीद करेंगे किसी भी चीज के कंज्यूमर बन के, तो पाव और केजी में आएगी, 2 ग्राम में आएगी। तो हम अपनी फसल को अगर किलो में बेचना शुरू करेंगे तो जब भी पता चलेगा, जब भी ये लड़ाई और ज्यादा लड़ी जाएगी। देश में एक प्रचलन सा हो गया है, जब भी कोई फैसला आता है, चाहे वो किसान से संबंधित हो, आंदोलन ही क्यों इस देश के अंदर हर बार आंदोलन किया जाता है? इस देश को पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचाया जा सकता।
अगर आंदोलन कमजोर होगा तो सरकारें हावी होंगी। अब हमें बता दो, कोई चीज बन रही है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इशू उठा रही? अगर पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी, विपक्ष उठाएगा। विपक्ष भी ये मानते हैं कि ये तो सत्ता पाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो काम नहीं करेंगे। तो नॉन पॉलिटिकल जो संगठन है उन्हीं को ही इसमें काम करना पड़ेगा, चाहे वो किसानों के हो, मजदूरों के हो, वो व्यापारियों के होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मूवमेंट हावी रहता है। ये जो धरना है क्या लंबा किया है, उसके बाद मीटर लगाए जा रहे हैं। आप वो किए ही नहीं, वो झूठ बोल रहे। 2 घंटे के आसपास जिस हिसाब से वो फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, 2 घंटे वो फ्री बिजली रहेगी और 2 घंटे में वो पूरा चार्ज वो पूरा कर लेगा। जितने 1400 यूनिट देने की बात करी, अगर उसका पूरा एवरेज हम लगाएंगे महीने का, वो 5 दिन में पूरी हो जाएगी। उसके बाद में उसका बिल जाएगा। धरने को पिछले 22 दिन से कवर कर रहे हैं। जी 22 दिन से कवर कर रहे हैं। ये समस्या इसी हाईवे की नहीं है, ये समस्या यहाँ के जंगल के लगभग 3000 बीघे के जंगल की है। ये अगर हाईवे पे पैसा नहीं मिलेगा तो सारी जमीन जाएगी इन किसानों की। मेरा यही पूछना है आपसे, मैं मीडिया के माध्यम से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात का? संदेश ये है कि हाईवे तो टारगेट बना के हाईवे वाला ले लो तो उनका भी मिलेगा, नहीं तो उनकी जमीन जाएगी, सरकार में दर्ज होगी जमीन। पट्टे आवंटित किए गए हैं, क्या उनको बचाव के लिए आप आंदोलन उसके लिए? बिल्कुल बचाव होगा। इसी तरह की जमीनों को कई गांवों में मुआवजा मिला भी है और यहाँ पर जो है इस जमीनों को अब कह के बंजर जमीन। देखो, जहाँ आंदोलन कमजोर होगा भाई वही बीमारी आएगी। यहाँ आंदोलन मजबूत, अभी तो एक आंसू गैस का गोला नहीं चला, एक लाठी लगी, किसी का सिर फुटा नहीं होगा, तो विजय कहाँ से मुआवजा मिल जाएगा? किसानों की लड़ाई कब तक चलेगी? लंबी चलेगी जब तक यहाँ आंसू गैस के गोले नहीं बचेंगे कामों पर उस लोग को, जब तक कुछ चलेगी। जो साहब, कल से आपका एक बयान चल रहा है जिसमें आपने जो रेडी ठेली वालों को, जो कावड़ यात्रा को लेकर, जो नाम बदलने को लेकर, दिखावे को लेकर कहा गया, उसमें आपने कहा कि हम दूसरा दंगा नहीं होने देंगे। हाँ, इस दंगे की तो शुरुआत है। देखो, बीजेपी ये सरकार है, इसको चाहिए कि विवादित उसमें सिस्टम में जाकर फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करे, क्योंकि उनका कार्ड हिंदू मुस्लिम चला नहीं, अब क्या फिर चलाना चाह रहे। हमने कहा कि हिंदू जो नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं, मीट का, वो एफिडेविट देते, बीजेपी के लोग ही देते कि हम मीट नहीं खाएंगे, तो हम ये भी लिखवा देंगे भाई, हम इस चीज से सहमत है, लेकिन एफिडेविट सरकार में रहने वाले लोगों को देना पड़ेगा कि हम नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते, वे दे दें और कानून बना दे इसमें। वार्ता हुई है तो उसमें क्या आश्वासन दिया गया? अभी कुछ नहीं आश्वासन दिया, अभी आंदोलन अभी चलेगा, अभी ये साल भर से ज्यादा लेगा। अभी धन्यवाद। प्रदर्शन चल रहा है, देखो मुआवजा कम है इनका, और इनकी भूड में, ढाक में, इसमें जमीनें लगाई थी। ये खेती करते आ रहे, दूसरे गांव की ठीक कर दी, इनकी नहीं करी, ये इनकी जवान है, इनको मुआवजा दे दो। ये ढाक नहीं है, खेती कर रही है इसमें। सरकार मांग पूरी नहीं करने को तैयार है। लग रहे हैं, अभी आज मीटिंग करेंगे, जो आगे कमेटी तय करेंगे, हम साथ में, किसानों के साथ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कावड़ मार्ग को लेकर जो है नई गाइडलाइन जारी करी है कि रेट लिस्ट और नाम लिखना होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जो नाम का है पहले से चलती हुई आ रही, ये गलत परंपराएं डलेगी। ठीक है, क्या लगता है सरकार द्वारा? सरकार का ये है कि सरकार तो ये विवादित चीजें चाहती है, हम इससे सहमत नहीं। बिल्कुल हटा दिया। सऊदी में हमारा बहुत काम चलता है, अगर वो मुस्लिम कंट्री यहाँ पर हटा दे कि हम तेल नहीं देंगे, हम वहाँ पर रोजगार उनको नहीं देंगे, तो क्या करोगे? ये चीजें गलत चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए। भाई सेंधा नमक कहाँ से आता है? वो भी पाकिस्तान से आता है, और फास्ट में कहा जाता है, उसको कौन खुदाई करता है? मुस्लिम।